वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, ये क्या हो रहा है, बीएसएनएल पे अचानक से इतने संकट क्यों आ रहे हैं। अभी हाल में 3G नेटवर्क बंद हुआ 28 फरवरी को। ये बीएसएनएल ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि बीएसएनएल का 3G नेटवर्क हमेशा के लिए बंद हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया और उसमें आपको बताया कि 2G जो नेटवर्क है उसका इंटरनेट बंद हो रहा है, ठीक है। उसमें कॉलिंग होती है और इंटरनेट होती है, दोनों में से इंटरनेट बंद हो रहा है, ठीक है। मतलब बीएसएनएल ने अपनी 3G सर्विस भी बंद कर दी और 2G का इंटरनेट भी बंद कर दिया, ठीक है। अब गाइस, जानकारी आ रही है सामने से, जो बीएसएनएल का 4G है वो भी बंद हो रहा है। मतलब क्या, कुल मिला के कंपनी बंद हो रही है क्या। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों बीएसएनएल बैक टू बैक अपने सर्विसेज को क्लोज कर रही है। चलिए वीडियो में आगे जानेंगे। चैनल बनाया हो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, पढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, 3G सर्विस के जो यूजर्स थे वो डिक्रीज हो रहे थे, दिन ब दिन घटते जा रहे थे, ठीक है। और कंपनी को इससे लॉस हो रहा था। तो बीएसएनएल ने सोचा कि यार, ये जो 3G सर्विस है ये वैसे भी इतनी काम की नहीं है, क्योंकि लोग 2G या तो 2G यूज़ करते हैं या 4G यूज़ करते हैं। तो इसलिए उसने 3G सर्विस बंद कर दी। अभी गाइस, बंद करना स्टार्ट किया है। इंडिया के 10 राज्यों में, मतलब 10 राज्यों में बंद होना स्टार्ट हो गई है। मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, ठीक है। और इसके बाद मैंने अभी कल ही अपलोड किया था, अभी इसके पहले वाला वीडियो, 2-3 दिन पहले वाला वीडियो, जिसमें गाइस बताया था कि जो 2G सर्विस है उसमें उसका इंटरनेट कैसे बंद हो गया और उसका क्या कारण क्या था। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि 3G और 2G बहुत ही बड़ी बात है बंद होना, ठीक है। बहुत सारे यूजर्स थे जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे या फिर डिज़र्ट में रहते थे, जिनको बहुत ज़रूरत पड़ती थी बीएसएनएल के 3G और 2G नेटवर्क की, ठीक है। लेकिन 2G का सिर्फ इंटरनेट बंद हुआ है, यहाँ पर पूरी कॉलिंग बंद नहीं हुई है, ठीक है। अब गाइस, बात करते हैं कि 4G क्यों बंद हो रहा है, ठीक है। मतलब 4G क्यों बंद हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस, 4G यहाँ पर बंद हो रहा है, टेम्पररी बंद हो रहा है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी बोला था कि यार 3G 2G को छोड़ो, मेरे यहाँ तो 4G बंद हो गया, अचानक से 4G सर्विस बंद कर दी। तो वो कैसे हुआ। तो गाइस, वो इसलिए हुआ कि जो 4G है वो टेम्पररी बंद हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। जो 4G है वो टेम्पररी बंद हुआ है, वो पूरा बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अब वो टेम्पररी बंद क्यों हुआ है ये जान लेते हैं। जैसे कि किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए फ्रिक्वेंसीज की जरूरत होती है। तो जो बीएसएनएल है उसके पास 2 फ्रिक्वेंसी फिलहाल अवेलेबल है, ठीक है। एक 700 मेगाहर्ट्ज और एक 2100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और जो इससे अदर हाई फ्रिक्वेंसीज होती है उनको यूज़ करते हैं, 4G में यूज़ करते हैं वैसे तो, लेकिन 5G में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जियो एयरटेल वगैरह करती है। जियो एयरटेल वगैरह के पास, जियो के पास 700 मेगाहर्ट्ज से लेके तो 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी उपलब्ध है। तो इसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना अच्छा नेटवर्क हाई स्पीड से चलेगा, ठीक है। और जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतना स्लोअर नेटवर्क चलेगा, ठीक है। लेकिन जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है वो कुछ ऐसा बैंड है जिससे मतलब चलेगा तो स्लो, लेकिन जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर सकते हैं, ठीक है। टावर, एक टावर से दूसरे टावर के बीच की दूरी ज़्यादा है। मतलब एक टावर यहाँ पे लगा है और कई किलोमीटर दूर दूसरा टावर लगा है, तो भी वो जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करेगा नेटवर्क का, ठीक है। तो जो देखा जाए तो जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड इसके लिए बहुत ही प्रीमियम हो जाता है। पूरे पेन इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सिर्फ जियो के पास ही 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड था अब तक। लेकिन फिलहाल बीएसएनएल के पास भी ये उपलब्ध हो गया था। लेकिन इसका एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बीएसएनएल ने जो 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो टेम्पररी बैन कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है टेम्पररी। मतलब अभी 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसको यूज़ नहीं कर रही है बीएसएनएल, ठीक है। अब वैसे बंद इसलिए किया है क्योंकि जैसे कि बीएसएनएल ने जब 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड और 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड लेकर आई थी मार्केट में, तो वो उसने सोचा था कि जियो और एयरटेल से भी अच्छा 4G बीएसएनएल अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है वो पुराने जो फ़ोन है 2022 के पहले वाले 4G, या फिर आप ये मान लो कि 4G जितने भी पुराने फ़ोन हैं उनको उसमें 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो सपोर्ट ही नहीं करता। अब सपोर्ट नहीं करता तो भैया 4G तो लॉन्च कर दिया इन्होंने,
लेकिन आपको पता है नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है BSNL में 4G का। तो नेटवर्क इशू इसीलिए आ रहा है क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड 4G मोबाइल्स में सपोर्ट ही नहीं करता, इसीलिए प्रॉपर कवरेज आपको मिल नहीं पाता है और नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कॉल ड्रॉप होती है बार बार। तो गाइस BSNL ने ये फैसला लिया है कि जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड है वो टेम्प्ररी क्लोज करेगी, ठीक है, और 2100 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देगी वापस से, ताकि क्या है कि नेटवर्क तो कम मिले लेकिन अच्छा मिले, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क इशू तो आएंगे क्योंकि कम एरिया कवर करेगा, जैसे आप टावर से बाहर जाओगे तो आपका जो कवरेज है वो छूट जाएगा, ठीक है, नेटवर्क कम मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड बहुत ही प्रीमियम था और फिलहाल BSNL उसको टेम्प्ररी क्लोज कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी जो 4G की समस्या है थोड़ी बढ़ सकती है, और ये मानो कि आपको ऐसा लगा कि यार 4G बंद हो गया, बहुत प्रॉब्लम है। तो हो सकता है इन केस फ्यूचर में BSNL वापस चालू कर दे 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड, और अगर स्टार्ट किया तो कुछ उसको एक्सपेक्ट्रम वगैरह लगेंगे इसमें। फिलहाल तो यही है कि 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो 4G फ़ोन्स में सपोर्ट नहीं करता है। जो अब 5G फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं अभी 2022 के बाद से जितने भी 5G फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड सपोर्ट करता है, ठीक है। तो तभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी के मोबाइल में 4G अच्छा चल रहा है, किसी के मोबाइल में 4G अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, मतलब कवरेज ही नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। अब एक ही गली में दो मोबाइल में अलग अलग नेटवर्क इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एक के पास 5G फ़ोन है और एक के पास 4G फ़ोन है, ठीक है। ऐसे ही 1 लाख टावर लगाने से, बहुत सारे स्पेक्ट्रम लगाने से और फ्रिक्वेंसीज में 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड लगा देने से डायरेक्ट 4G नहीं मिलेगा आपको। 4G पाने के लिए आपके मोबाइल को भी सपोर्ट करना चाहिए 700 मेगाहर्ट्ज़ वाला बैंड, क्योंकि गाइस पूरे पैन इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर बैंड है ये 700 मेगाहर्ट्ज़ वाला। मतलब जो कंपनी से टेलीकॉम इसके पीछे पड़ी हुई है कि 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड उनके पास होना चाहिए। अभी VI और एयरटेल के पास ये बैंड नहीं है, सिर्फ जियो के पास था। अभी BSNL के पास आया था लेकिन BSNL ठीक से इसका यूज़ नहीं कर पाई। अब वो तो आगे जाने, एम्प्लॉयज़ जाने कि क्या कैसा यूज़ कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।